आप लोग वाकई डॉलर की स्मगलिंग करते हैं जो इल्ज़ामात लगाए गए? ना डॉलर हमने कभी जमा किए, ना हमें शौक है। अफगानियों का जब आईडी कार्ड मनसूख हो जाएगा 1 नवंबर को, तो जब शनाख्ती इलामत नहीं है तो वो कैसे रहेंगे पाकिस्तान? रिश्ते हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कारोबार भी करता है, रिश्ते भी। कल उनकी नफरतें हमारे लिए मुसीबत पैदा होता है। क्या आप लोग पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं? कभी भी नहीं जाना चाहते। हम इंडिया को बुरा भला कहते हैं, हम इंडिया को गाली निकालते हैं, ये आगे उठा के हम अफगानियों को बाहर भेजते हैं। अफगानी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से लदा होकर इंडिया जाना पसंद करें। वो पारसीवान लोग है, जो मेन अफगानी लोग है ना, पश्तून, वो तो पाकिस्तान पे जान देता है। कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए पठान लोगों ने दी है, कभी भी नहीं दे सकते, ना कोई दे सकता है। ये हम यहीं की हमारी चौथी नस्ल बड़ी हो रही है। अब ये बात करना इनके फजूल है। अगर चंद लोग यहाँ पे गलत है ना, तो सबको गलत नहीं कहना चाहिए। अगर नफरत पैदा होगी तो नफरत का अंजाम जो है ना वो अच्छा नहीं होगा। अब चंद लोग जो अब आए हुए ना, इनको चाहिए कि उनको लेकर वापस करे। मेरे वालिद साहब का ड्राइविंग लाइसेंस 1965 का है, ये हमें कैसे निकाल सकते हैं? डॉलर की स्मगलिंग का जो इल्ज़ाम लगा अफगानियों पे, आया वो दुरुस्त है? डॉलर आप मिल जाता है तो यहाँ से लेके जाना वहाँ उनके लिए क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिरा। हम लोग लाहौर की इस वक्त सबसे बड़ी पठान मार्केट जिसको कहा जाता है ओरिगा सेंटर में मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि 1 नवंबर को पठानों का, अफगानी पठानों का जो आईडी कार्ड है वो मनसूख कर दिया जाएगा। आइए ज़रा पठानों से इस पर रद्द-ए-अमल लेते हैं, क्या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आसानी से पाकिस्तान छोड़ जाएंगे? आइए ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? हसन। 1 नवंबर को हुकूमत ने ये कहा है जो अफगानी पठान है उनका हम आईडी कार्ड मनसूख कर देंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये तो वैसी फजूल बात है। पठान जो होता है वो सब एक भाई भाई है इंशाल्लाह ताला। अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान, हम सब पठान भाई इंशाल्लाह ताला। ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ताकि जो भी वो कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, हम उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये हुकूमत के खिलाफ खड़े के खिलाफ एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हम कभी उसके साथ मानते नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि हुकूमत अपने हिसाब से कोई टैक्स लगा लेते या इसके लिए कोई काम बना लेते, कोई रास्ता बना लेते, वो कर लेते, मगर ये अलग नहीं हो जाएगा ना, हम उसको जाने देंगे इंशाल्लाह ताला। आप अफगानिस्तान से? नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, मगर अफगानिस्तान हमारी भाई है, हम बड़ा फ़ख्र करते हैं इंशाल्लाह ताला। अब उसके मज़ीद इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ ताउन हो उसके साथ हम ताउन करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत का कहना यह है कि अफगानी जो है वो डॉलर की स्मगलिंग करते हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान से उनको बाहर निकालने के हक। कोई डॉलर सुन, ये तो उनके एक बहाना होता है पठानों के लिए का। पहले उसने 5 साल, इसने 10 साल पहले ये बनाया कि पठान भाई जो होता है ना वो दहशतगर्द है। आप देखो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ताला पठानों का नाम देखते मेहनती कौम है, बिलादरी कौम है, कोई किसी के मसला नहीं इंशाल्लाह ताला। ये तो वैसे बोलेगा, वो बोलता जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला कभी ऐसे नहीं हो सकते इंशाल्लाह। नवंबर को अगर हकीकत में हुकूमत ने अफगानियों की छुट्टी करा दी पाकिस्तान से, क्या करेंगे? हम बड़ा एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले भी हम लोगों ने एहतजाज किया और अगले बार भी इंशाल्लाह। पहले तो हमने पाकिस्तान के लिए करवाना था, अभी जो अभी आ रहे हैं ये पठानों के लिए हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। पठान हम सब भाई भाई, हमको कभी उसको जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो होता है, इनका तो रिश्तेदारी हो चुका है। अब तो वो अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान नहीं रहे, अब तो ये दोनों एक ही है। अफगानी और पाकिस्तानी एक ही हैं? एक भाई है। आप ये कैसे कह सकते? मैं गारंटी से कह रहा हूँ, हम ये जो हमारे जो अफगानी भाई है, ये हम दूसरे मुल्क के लिए एक है। आप भी इंडिया के लिए एक है। बेशक आप भी आवाज़ मारो, ये अफगानी लोग, यही अफगानी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से लदा होकर इंडिया जाना पसंद करें। कहाँ कहता है अफगानियों का बयान? नहीं 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 नहीं, ये गया है 5% ऐसे होते हैं कि वो उसकी भी सपोर्ट कर दे। वो लोग है जो पारसीवान लोग है, वो हमें पंजाबियों को और हमारे पश्तूनों को नहीं अच्छा नहीं समझते। वो पारसीवान लोग है, जो मेन अफगानी लोग है ना, पश्तून, वो तो पाकिस्तान पर जान देता है, कुर्बानी देने के लिए तैयार। में रहते हुए अफगानियों का जब आईडी कार्ड मनसूख हो जाएगा 1 नवंबर को, तो जब शनाख्ती इलामत नहीं है तो वो कैसे रहेंगे पाकिस्तान? दे लो बात होना, आप तो वो चीज़ें तो नहीं रहे। ये इसकी यहाँ रिश्तेदारी है, रिश्ते हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कारोबार भी करता है, रिश्ते भी। हमें तो अभी एक कोई भी नहीं अफगानी देखा कि उसने फांसी हो चुका है। ये हम बेच दो, वो भी हमारे भाई है, हमारे मुसलमान भाई है, मुसलमान फिर हम साया मुल्क है, उसको बेच दो किसी तरीके पे, इज़्ज़त से आया और इज़्ज़त से उसको बेच दो। ये तो नहीं है उनको जेलों में डाल दो, कल उनकी नफरतें हमारे लिए मुसीबत पैदा होता है। अफगानियों का मेजॉरिटी कारोबार, आप पाकिस्तान की लाहौर की जितनी मर्जी मार्केट्स देख लें, जिस वक्त हम ओरिगा मार्केट में खड़े हैं, हर तरफ आपको पठान ही पठान नज़र आ रहे हैं। तो जो इनका इतना कारोबार
4 सूबे पठानों का है, सारा यहाँ से लेके चतराल से लेके यहाँ से कराची तक सब पठान ही पठान। अगर ये यहाँ से चले गए तो इनका कारोबार अफगानिस्तान में कैसे चले? तो अरसे से पाकिस्तान के हाथ में ना मैं देता हूँ, ना अफगानिस्तान वाले दे रहे हैं, ना और कोई दे रहा है। रोजी जो है ना वो हला के हाथ पे। ये लोग आया है मेहनत करने के लिए, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ रहे हुए ठीक जावे, लेकिन इज्जत से गाड़ी सामान डाल दो, बच्चे मच्चे। मतलब आप चाहते हैं कि अफगानी यहाँ से चले जाएं? नहीं, हम ये नहीं कहते कि जावे या ना जावे, वो हमारा मुसलमान भाई है, उसका हक है हमारे ऊपर इज्जत से। डॉलर की स्मगलिंग का जो इल्ज़ाम लगा अफगानियों पे, आया वो दुरुस्त है? यार मुझे तो ये अफ़गानिस्तान का तो मुझे ये नहीं पता कि अफ़गानिस्तान में क्या, लेकिन मैंने इतना सुना है कि अफ़गानिस्तान में तो डॉलर आम मिल जाता है, तो यहाँ से लेके जाना वहाँ उनके लिए क्या मसला है? हुकूमत सही कर रही है? ये तो गलत बात है कि डॉलर लेके हुकूमत सही कर रही है अफगानियों के साथ? नहीं, ये चाहिए। हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें नफ़रतें पैदा होता है, वो हुकूमत का काम है वो जो, लेकिन जिस तरीके पे वो जेलों में डालता है औरतों को, बच्चों को, वो ये अंदर के लिए हमें जो ना वो नफ़रतें पैदा होता है, वो फिर हमें अच्छा नहीं समझेगा। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है? मोहम्मद असगर जी। सर हमने ये सुना है कि हुकूमत जो है वो 1 नवंबर को अफ़गानियों के जो आईडी कार्ड हैं वो मंसूख करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से अफ़गानियों का सफाया हो जाएगा पाकिस्तान से? इतनी जल्दी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा आराम से जो भी काम हो आराम से प्यार से और मोहब्बत से होना चाहिए। अगर नफ़रत पैदा होगी तो नफ़रत का अंजाम जो है ना वो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है कि किसी तरीके कार से इनको वापस भेजना चाहिए। अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ बिज़नेस करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम अमेरिका के डर से अफ़गानिस्तान से ले नहीं रहे। जैसे कि क्या? जैसे कि आप पेट्रोल उधर रेट पेट्रोल का ले लें, बिजली का ले लें, हर चीज़ें वहाँ सस्ती मिलती हैं। हम क्यों नहीं करते? हम सिर्फ अमेरिका से डरते हैं। तो जितनी देर तक हम अमेरिका से डरते पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि फ़ायदेमंद है और इनको नहीं जाना चाहिए वापस? तो नुकसान तो नहीं है हमें कुछ भी कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमें इज़्ज़त से काम करना चाहिए। तो इज़्ज़त में यही है कि हमें उनसे कोई ना कोई बारगेनिंग करनी चाहिए। इतने लोग हैं, इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते ना, चंद लोग तो नहीं है, 2-3 लोग तो नहीं है, हज़ारों की तादाद में मुसलमान, लाखों की तादाद में हैं, करोड़ों की तादाद में तो नहीं है, लाखों की तादाद में एक जो है ना एक इस्लाम पे पहरा देने वाले लोग हैं ये। लेकिन इनको तो दहशतगर्द करार दिया गया ना। ये तो जितनी बातें, जितने सियासतदान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए दहशतगर्द कहते हैं, जितनी दिलेर और बहादुर कौम पठान है, जिन्होंने जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए पठान लोगों ने दी है, कभी भी नहीं दे सकते, ना कोई दे सकता है। ये सबको गंदा नहीं करते। तो ये है कि चंद लोग होते हैं, हर बरादरी में होते हैं, हर कौम में होते हैं। तो मुसलमानों में भी हर बरादरी में ऐसे लोग हैं। अगर किसी ने कोई ऐसी कोई हरकत की है, इसलिए तो नहीं कि सब पे कोई ऐसा एलिगेशन लगा दिया जाए। तो ये हुकूमत की तरफ से डरावा है या फिर वाकई में 1 नवंबर को सफाया कर देंगे वो पाकिस्तान से? पाकिस्तान की ये पॉलिसी है, पता नहीं क्या करते हैं ये, क्या नहीं करते। हो सकता है डरावा भी हो सकता है छानबीन भी कर रहे हैं, हो सकता है बुरा और भले की तमीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं। जो कारोबार है पाकिस्तान में आया उसका क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर अफगानी पाकिस्तान से माइग्रेट करके वापस चले जाते हैं, कैसे इनके कारोबार चलेंगे? जो कि इतनी वो बहुत बड़ा, बहुत असर 3 दफ़ा हुआ है अफगानियों के साथ, पाकिस्तान पे असर पड़ा है। जब एक दफ़ा कश्मीर से यहाँ से निकाला है, आधी से अधिक कारोबार तबाह हो चुका है। फिर जब उन्होंने निकाला है, फिर आधी से अधिक कारोबार तबाह हो चुका है। अब फिर आधी से अधिक कारोबार किधर है? चक्कर, ये तो सीज़न है, कुछ थोड़ा बहुत रश है। आप अफगानिस्तान? नहीं जी, मैं यहाँ लाहौर का हूँ। लाहौर क्या? हाँ, लाहौर हूँ जी। लाहौर नस्ल हमारी चल रही है, ये हमारी 4थी नस्ल चल रही है, ठीक है ना। दादा हमारे यहीं पे थे, यहीं पे वफात कर गए हैं, यहीं पे उनकी कब्र बनी हुई है, ठीक है। हम यहीं की हमारी 4थी नस्ल बड़ी हो रही है। अब ये बात करना इनके फजूल है। अगर चंद लोग यहाँ पे गलत है ना, तो सबको गलत नहीं कहना चाहिए। अगवानी यहाँ पे पश्तो कोई बोलता है, ज़रूरी नहीं कि वो अगवानी है। कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से आया है। अब चंद लोग जो अब आए हुए ना, इनको चाहिए कि उनको लेकर वापस करे। अब जो पुराने 4था तबका हमारा चल रहा है, बड़ा बच्चे बढ़ रहे हैं हमारे, ठीक है, अब यहीं पर पढ़ रहे हैं। आप अफगानिस्तान से हैं? यहाँ लाहौर पाकिस्तान के, हम अफगानिस्तान कभी गए भी नहीं है। मतलब हैं आप अफगानी पठान? हम कहलाते हैं पठान। हर पठान कोई भी जो ज़बान बोलते हैं ना पश्तो, उसको अगवानी कहते हैं। जब आपके बच्चों ने परवरिश यहाँ की, आपकी फैमिली पैदाइश यहाँ की है, शादमान की मेरी पैदाइश है, मेरे वालिद साहब की शादी यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो मकसद ये नहीं
क्या हम या पठान हो गए, क्या हम अफगानिस्तान हो गए, ठीक है। हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, जो प्रूफ हमारे पास है वो शायद आप लोगों के पास भी ना हो। खुदा ना खास्ता एज अ अफगानी पठान आपको वापस भेज दिया जाता है यहाँ से अफगानिस्तान, तो आप लोग अपने बीवी बच्चों समेत वापस जाएंगे क्या एहतजाज करें? हम कभी भी नहीं जाएंगे, अगर जितना भी ये जोर लगाएंगे कभी भी नहीं जाएंगे। हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं। क्या करेंगे आप लोग हुकूमत के खिलाफ? प्रूफ पड़े हुए हैं, जो रिकॉर्ड ये मांगते हैं ना 78 का, हमारे पास वो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। हमारे पास 73 के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। मेरे वालिद साहब का ड्राइविंग लाइसेंस 1965 का है। ये हमें कैसे निकाल सकते हैं? ये सोच भी नहीं सकते। ये उनको निकाल सकते हैं जो अब आए हुए हैं, जो साल 2 साल हो गए जो आए हुए हैं, अनलीगल हैं, उनको ये बेच सकते हैं। जो लीगल है उनको ये नहीं बेच सकते। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आप लोग वाकई डॉलर की स्मगलिंग करते हैं जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं? हमने सारी ज़िंदगी यहाँ पे हक हलाल की रोटी कमाई है, ना डॉलर हमने कभी जमा किए, ना हमें शौक़ है। हमें शौक़ है सिर्फ पाकिस्तान को तरक्की करते हैं। हम कहें कि पाकिस्तान तरक्की करे। वैसे भी बहुत होते हैं, उनको डॉलर को क्या लेके जाना जरूरी? ये तो एक ड्रामा है। डॉलर लेके जा, कहाँ से किस तरफ लेके जा रहे हैं? पकड़ो ना उसको, पकड़ लो, समझ गया। जितना डॉलर इस सियासतदानों के पास है ना, तुम्हारे से किसने पूछा है कि मुल्क कैसे लूटा है? ये मुल्क तब जो तबाह है वो इन बड़ों ने किया। हुकूमत कितनी दफ़ा अफगानियों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इस दफ़ा कहा गया कि आईडी कार्ड मंसूख कर देंगे। आईडी कार्ड मंसूख हुआ है तो आपकी आइडेंटिटी कोई भी नहीं है, तो क्या करेंगे इस मामले में? क्या करें इस मामले में? तो यही करेंगे कि एहतजाज करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, बाहर निकलेंगे। हम कार्ड बनाया, हमारे पास अफगानियों ने, हमारे पास पाकिस्तान के पासपोर्ट पड़े हुए हैं, के पास उसका रिकॉर्ड है, वो तो बंद करे। जो अफगानी है जिनकी रिकॉर्ड बना है वो तो नादरे में उसका रिकॉर्ड है, उसको बंद करे। उनको बंद करे। हमारे दर्ज हैं, हमारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। कारोबार पे क्या असर पड़ता नजर आ रहा है? कारोबार पे तो बहुत असर पड़ता नजर आ रहा है। आपको नहीं, आप खुद देखें, कैमरा करें। ये सीज़न है, सीज़न में ये हाल है। तो ये अभी लोगों ने अभी ये बात 2 दिन हुए छेड़ा है, लेकिन ये बात का बटंगल बन गया है। लेकिन लोग भी घबराए हुए हैं, कस्टमर भी घबराए हुए, नहीं बाहर आते। लेकिन ये बात का तब 2 दफ़ा बंद कर दी है, अब तीसरी मरतबा ये फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसमें फिर नाकाम होंगे। ये परेशानी तो होती है इंसान को, तो हर इंसान को होती है, लेकिन इस मरतबा फिर ये नाकाम होंगे। जो भी ये कर रहे हैं अपने तरीके से। हुकूमत के लिए क्या कहेंगे सर? उन्होंने अफगानियों ने क्या नुकसान दिया जिस मुल्क को? हकीकत बोले, हकीकत अल्लाह को हाज़र नाज़र। ये अफगानी कौम ना होता था इस टाइम पाकिस्तान में, आम भी ना होता था, कोई पंजाबी कोई पठान भी ना होता था। उर्स का टारगेट जो था ना अफगानिस्तान नहीं था, उर्स का टारगेट जो था पाकिस्तान था। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, बच्चे कुर्बान किए, औरतें कुर्बान किए, माल जान कुर्बान किया, हमारा मुल्क भी बचाया और अपना मुल्क भी बचाया, उन अफगानियों ने किया। तो बात है हम उनको इस तरीके पे लेके भेजना चाहिए कि भाई बिठाए उनको, अपना गाड़ी ले आए, उसी गाड़ी में बच्चे सामान उनका डाल के उसको भेज दो। आप ये चाहते हैं कि अमन सुकून से अगर अफगानियों को भेजना है तो इज्जत के साथ वापस आप एग्री करते हैं इस चीज़ पे? जी मैं कह रहा हूँ इज्जत से, ये ना हो कल हमारे लिए उनके। एक सवाल, क्या आप लोग पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं? कभी भी नहीं जाना चाहते, ना हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने और हमने यहाँ पे तालीम, यहीं पे हम बड़े हुए हैं, हमारे वालिद साहब यहाँ पे रहे हैं, हमारे दादा के यहीं पे रहे हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, ना हमें कोई भेज सकता है। हम लीगल लोग हैं, हम क्यों जाएँ? और दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि किसी को अगर आप उठा के भेज देते हैं, आप कहाँ भेज देंगे? हमारी वहाँ ज़मीन है, हमारे वहाँ प्लाट है, हम कहाँ जाएंगे वहाँ पे? हम तो यहाँ पे बड़े, यहाँ ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम इंडिया को बुरा भला कहते हैं, हम इंडिया को गाली निकालते हैं, ये आगे उठा के हमें अफगानियों को बाहर भेजते हैं। इनकी ये सोच होती है कि ये अफगानी करेंगे, ये सारे इंडिया करती है जो हम भुगतते हैं। अफसोस की बात है जी। और ये एक और भाई से बात कर लेते हैं अगर वो चाहें। खैर बातें तो बड़ी हो गई, इन लोगों का कहना यही है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, और अगर हुकूमत जो है वो इस तरह की कोई भी रद्द-ए-अमल इख्तियार करती है तो हमें इज़्ज़त के साथ वापस भेजें, ना कि हमें इस तरह से ज़लील और रुस्वा करके बाहर भेजें। दस्तक टीवी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।